हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। कैसे सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। हम लोग आज अपने इस वीडियो में बात करेंगे कि जो अभी डीए बेसिक और डीए को मर्ज करने की जो बात चल रही है, तो क्या वास्तव में मर्ज होंगे या नहीं होंगे, और मर्ज अगर होंगे तो हम एम्प्लॉई को कितना फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। और दूसरी बात हम लोग करेंगे कि जो हमारा 8वां पे कमीशन सीपीसी रहेगा, सेंट्रल पे कमीशन रहेगा, तो उसका गठन अभी कब तक हो सकता है या नहीं हो सकता है। और मेन बात हम लोग ये करेंगे कि हमें फ़ायदा किस में है, हमारा जो है डीए बेसिक और डीए को मर्ज होने में, या फिर हमारा नया जो कमीशन है उसके फॉर्मेशन में, उसके बनने में। तो ये जानकारी आपके लिए बड़ा ही हम कहेंगे कि इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण साबित होगी। तो पूरा वीडियो देखें, और अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये वीडियो। सबसे पहले तो हम लोग बात कर लें कि जो हमारा डीएनएस अलाउंस है और हमारा बेसिक है, वो जो है मर्ज होंगे या नहीं होंगे। देखिए, जो हमारा 5वां पे कमीशन रहा, सेंट्रल पे कमीशन 5th सीपीसी रहा, उसमें ऐसा कहा गया था कि जो हमारा बेसिक है, सॉरी डीए है, वो 50% से ऊपर होगा। जैसे ही वैसे ही क्या किया जाएगा, हमारा नया जो है, इनको जो है क्या है, बेसिक और डीए को मर्ज कर दिया जाएगा। अब बेसिक और डीए को मर्ज करने का क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि बेसिक डीए को मिला दिया तो वो आपका बेसिक बन गया। अब जो आपका डीए बनेगा वो जो है अब नया डीओ मतलब 0 से स्टार्ट होगा। जैसे 3% बढ़ गया या 4% बढ़ गया है ना, तो जब 4% बढ़ेगा तो जो आपका बेसिक को और डीए दोनों को मिलाकर के जो आपकी सैलरी जो बेसिक बना है वो रहेगा बेसिक ही, जिसमें आपका बेसिक और डीए दोनों मिल गए, अब वो नया बेसिक हो गया। अब जो फिर से जो हमारा डीए बढ़ेगा तो वो जो नया बेसिक बना है उसी पर जो है हमको, उसी के हिसाब से हमारा जो है डीए जो है उसका कैलकुलेशन होगा। समझ रहे? तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि अगर डीए और बेसिक मर्ज हो जाते हैं तो हम एम्प्लॉय के लिए तो अच्छी बात है उसमें। कि अभी मान लो कि हमको जो डीए मिल रहा है, जो भी इंक्रीमेंट होता है, तो वो डीए मिल रहा है मान लो कि 26,000 पे या 50,000 पर। लेकिन जब बेसिक और डीए आपको मिक्स हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा, मर्ज मतलब कि मिल जाना, तो जैसे कि किसी एम्प्लॉय का मान लो कि 30,000 उसका बेसिक है, डीए उसका 15,000 है, तो दोनों को मर्ज कर देंगे तो उसका जो नया बेसिक बनेगा वो 45,000 बन जाएगा। नया बेसिक कितना बन जाएगा? 45,000 बन जाएगा। अब जब डीए फिर से जब बढ़ेगा, मान लो कि 4% बढ़ा, तो 4% इस पे लगेगा, तो एम्प्लॉई को उससे फ़ायदा होगी, नुकसान नहीं उससे होगा, उससे फ़ायदा है। बहुत लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमें नुकसान हो जाएगा, नहीं, नुकसान इससे हमारे लिए बहुत फ़ायदा है। ठीक है, तो ये बात आपकी क्लियर हो गई। दूसरा हम ये बात कर ले कि क्या वास्तव में हमारा जो है मर्ज होगा या नहीं होगा। तो मैं आपको याद दिला दूं, मतलब मैंने अभी बताया था ना, तो मैं आपको फिर से बता दूं कि आपका जो 5वां सीपीसी था, 5th सेंट्रल पे कमीशन, उसमें ऐसा बोला गया था कि हाँ 50% से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, दोनों को मर्ज कर दिया जाएगा। लेकिन 6वें जो हमारा 6th सीपीसी आया, आप पढ़ सकते हैं सब चीज़। अगर आप कोई भी चीज़ पढ़ना चाहें तो कमेंट कर देना, मैं वो जो है आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा। तो जब 6th सीपीसी आपका इसका गठन हुआ, हमारा 6वां पे कमीशन आया, तो इसमें कहा गया कि भाई हमारा जो डीए है वो 50% से भी आगे बढ़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो स्टिस उसको मेंटेन रखा जाएगा। जहाँ तक वो बढ़ता है वहाँ तक बढ़ा जाएगा, जब तक कि हमारी जो अथॉरिटी है, जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारा आयोग जिम्मेदार है, उसकी कोई रिपोर्ट नहीं आ जाती, उसकी कोई सिफारिश नहीं आ जाती, कोई उसका आदेश नहीं आ जाता है। ठीक,
तब तक जो है ऐसे ही डीए जो आपका जो है 50%, 54%, 60%, जो हमारा जो पिछला कमीशन रहा उसमें जो है 125% तक डीए बढ़ गया था। तो ये सब हमारी जो अफवाहें हैं कि जो है जो आपका जो है डीए और बेसिक मर्ज हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस बात से आप जो है बिल्कुल जो है वो ना लें। डीए जो है आपका समझ जो पे कमीशन है, मैं अभी नीचे दिखा भी दूंगा, उसमें साफ साफ लिखा है कि हमारा जो डीए है वो एचटी से ऐसे ही बना रहेगा। इवन कि आपका जो डीए है 50% से मोर देन हो जाए, उससे ज़्यादा हो जाए, कितना भी ज़्यादा हो जाए फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये सब बातें हैं कि थोड़ा सा जैसे कि हमारा कोई न्यूज़ में किसी ने बोल दिया कि हम इसको मर्ज कर देंगे, कोई बात चली उसके ऊपर, तो सब ने जो है उसके तरीके से अफवाह जैसी फैला दी, बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है, डीए और बेसिक मर्ज अभी होना बहुत मुश्किल है, और ऐसा कोई रूल नहीं है। हमारी जो रिपोर्ट आई थी उस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि डीए आपका जैसा चल रहा है वैसे ही उसको रिटेन मेंटेन रखा जाएगा, जब तक कि हमारा कोई अग्रिम कोई आगे वाला कोई जो है हमारा आदेश नहीं आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ नीचे लिखी है, अभी मैं दिखाता हूँ। दूसरा हम यहीं पे बात कर लूँ, क्या बात कर लूँ कि जो हमारा हाँ 8वां अगर पे कमीशन आ जाता है, 8 सीपीसी अगर आ जाता है, तो हमारी मतलब हमें फ़ायदा किस में है, जो हमारा बेसिक डीए को मर्ज होने में, या 8वां सीपीसी। तो 110% यही है कि हमारा अगर 8वां वेतन आयोग का गठन हो जाता है तो हमारे लिए इससे अच्छा कुछ नहीं होगा। हमारा सैलरी है बहुत अच्छा बढ़ेगा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जैसे ही हमारा बेसिक डीए तो मर्ज हो गई होगा, तुरंत आपको इस सैलरी में इंक्रीमेंट मिलता है। हमारे पिछले भी जितने आयोगों का गठन हुआ, तो किसी में आपका 14-15% तुरंत बढ़ाया, तो किसी में 54%, 54 यानी 44% है, मुझे याद ऐसे आ रहा, मतलब 44 के आसपास तो बढ़ाया ही है। किसी में आपका 18%, तो तुरंत आपको जो मिनिमम 14.3 इतना जो है हमारा पिछली बार में बढ़ा था। 6 जो हमारा पे कमीशन रहा उसमें इतना बढ़ा था। तो उसमें ये फ़ायदा है कि जैसे बेसिक डीए मर्ज तो होंगे ही होंगे, बट उसमें क्या होगा कि तुरंत आपकी सैलरी को इंक्रीज किया जाता है। हमने बताया कि 14.3 है, ये मिनिमम था जो बढ़ाया गया था, बाकी जो है ज़्यादा ही ज़्यादा करके बढ़ाया। 6वें से पहले बहुत कम सैलरी हुआ करती थी, तो उसके बाद जो है शायद 44% तुरंत बढ़ा दिया था, तो एक बढ़िया सा सैलरी हो गया था। तो अगर हमारे मतलब हम कहें कि हमारा 8वां वेतन आयोग का अगर गठन हो जाता है, तो फिर हमारे लिए सोने पे सुहागा है, हमारी सैलरी बहुत अच्छी बढ़ जाएगी। तुरंत सैलरी में कम से कम ये मान लो, जैसे ही 8वां वेतन आयोग लागू होगा उसके हिसाब से हमारी सैलरी बनेगी। तो तुरंत ये मान लो कि आपकी सैलरी जो है 10 से, जैसे जैसे जिसका बेसिक है उस हिसाब से 10,000 से लेकर के आप ये मान लो 20,000 तक कुछ भी आपकी सैलरी तुरंत बढ़ जाएगी। बाकी फिर क्या, जैसे डीए बढ़ेगा फिर आपका जो डीए है वो बेसिक पे लगेगा। बेसिक आपका अब ज़्यादा बहुत हो चुका है, तो बहुत ज़्यादा पर अब जो बेसिक काउंट होगा तो वो आपका बेस जो डीए है वो भी बहुत ज़्यादा आ जाएगा। ज़्यादा बेसिक हो गया है आपका बहुत ज़्यादा, अब उस पर डीए आपका काउंट किया जाएगा, तो फिर अब जो डीए है वो आपका बहुत ज़्यादा बनेगा और सैलरी हमारी बहुत ज़्यादा रहेगी। तो हमें मज़ा हो जाएगा कि अगर हमारा 8वां वेतन आयोग का गठन हो जाता है। अब 8वां वेतन आयोग का गठन होगा कब, कब तक हो सकता है, मतलब ये तो क्लियर तो है ही नहीं, किसी को पता ही नहीं है। लेकिन देखिए अभी चुनाव का समय चल रहा है, ऐसी कोई जानकारी किसी के पास नहीं है, सब बातें चल रही हैं, और बहुत पॉसिबल है कि जो है आपका 2026 तक शायद कुछ हो जाए। लेकिन जानकारी के लिए अभी कोई जानकारी मिलेगी तो वो हमारा इलेक्शन के बाद ही, कहीं जुलाई में, जब हमारा जुलाई तक फिर से हमारा डीए बढ़ेगा उसके बाद ही कोई हमको जानकारी मिल सकती है, हमको सरकार की तरफ से ठीक कोई इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो ये सब चीज़ें रहीं जिसमें हमने आपको पूरी चीज़ समझाने की कोशिश की। जो भी लोग वीडियो बना रहे हैं तो वो कुछ ऐसा मैंने सोचा कि आपको सच्चाई वो बता दूं। नीचे देखो, इसमें 5वां चैप्टर है, उसमें लिखा हुआ है कि डीए को एचटी मेंटेन रखा जाएगा।
भले ही वो 50% से क्रॉस क्यों ना हो जाए। तो बहुत बड़ा लेटर है ये, मैं पढ़ चुका हूँ, बट मुझे पेज नंबर ध्यान नहीं दिया था मैंने। चैप्टर 5 में है। चलिए कोई नहीं, मैं देख चुका हूँ उसको, ठीक है। भी नहीं मिल रहा है। ठीक, मैंने जो बताया वो एकदम ऑफिशियल है और सही है, ठीक है। तो आप जो है इसको जो है कमेंट करेंगे तो हम जो है टेलीग्राम पर डाल देंगे, तो आप इसको पढ़ लेना, ठीक है। सारी चीज़ें जो भी आप पढ़ना चाहें। तो हम लोग मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जो है आप अपना ख्याल रखिए। और जो कैंडिडेट हैं हमारे न्यू, वो तैयारी कर रहे हैं, वो अपनी तैयारी करते रहें। बाय।